बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने केमिस्ट्री सेकंड ईयर का एक टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। आज हमने इसको पढ़ना है, समझना है। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों ने इथेन, इथीन और इथाइन का स्ट्रक्चर पढ़ा है। अगर वो आपके जहन में है तो इसको समझना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है ये। अब हम देखते हैं कि सबसे पहली बात तो हम ये करते हैं कि जो बेंजीन है, यहाँ देखें, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज बेस्ट डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है उसको इस थ्योरी से ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है या ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। अब आगे बढ़ जाते हैं, हम देखते हैं कि जो बेंजीन है, बेंजीन में टोटल कितने कार्बन होते हैं, कितने हाइड्रोजन होते हैं। अगर हम इसका फार्मूला देखें तो C6H6 है, जिससे पता चलता है कि बेंजीन में 6 कार्बन एटम होते हैं और 6 हाइड्रोजन एटम होते हैं। उसके बाद और आगे बढ़ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि बेंजीन का हर कार्बन जो है उसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन को समझने से पहले आपको कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, जो कि पहले भी काफ़ी दफ़ा आपने पढ़ ली है और ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है। बहरहाल यहाँ पर देखें, गौर करें, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है और ये एक्साइटेड स्टेट में लिखी हुई है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में अगर हम देखते हैं तो कार्बन जो है उसमें s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, px में एक, py में एक और pz में एक। ठीक है, इस तरह से एक्साइटेड स्टेट में कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मौजूद है, जिसमें 4 ऑर्बिटल हैं, एक s ऑर्बिटल है और एक px, एक py और एक pz, 3 मतलब p ऑर्बिटल्स हैं। अब हम देखते हैं बेंजीन की रिस्पेक्ट से बात करते हैं कि जो बेंजीन है, इस बेंजीन में जो कार्बन एटम है उसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन है। तो बेंजीन का जो कार्बन एटम होता है वो कार्बन एटम जो है उसमें एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। लिहाजा बेंजीन का जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। मतलब सारे के सारे कार्बन एटम, 6 के 6 कार्बन एटम जो हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, क्योंकि एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे हैं। और जब कोई भी एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है तो उसके अंदर एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, ठीक है, मिलते हैं, मिलकर 3 नए ऑर्बिटल का सेट बनाते हैं। ठीक है, इसका मतलब इस हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन के लिए हर कार्बन के लिए 3 नए ऑर्बिटल बनेंगे, जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहलाते हैं। तो लिहाजा यहाँ देखें, हर कार्बन के साथ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद हैं। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से मॉलिक्यूल के अंदर ये ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। तो यहाँ देखें, एक कार्बन का देखें दूसरी तरफ एक ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और एक ये दूसरे कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके sp2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो आप इस पूरे जो है रिंग में देख सकते हैं कि हर कार्बन, कोई भी कार्बन देख लें, हर कार्बन दूसरी तरफ जो है दो कार्बन के साथ क्या करता है, sp2 या C सिग्मा बॉन्ड बनाता है। और इस तरह से टोटल जो है वो 6 C सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं या sp2 सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं बेंजीन में। अब उसके बाद और आगे बढ़ जाते हैं, हर कार्बन का अभी एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बाकी है। अब ये ऑर्बिटल क्या करता है, ये हाइड्रोजन के साथ जो है ओवरलैपिंग करता है। जब ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करता है, जिससे sp2 सिग्मा बॉन्ड या CH सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और ये भी तादाद में कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, ये आपको नजर आ रहे हैं। तो अभी तक हमने जो बात की है वो ये की है कि जो बेंजीन है, बेंजीन में हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और हर कार्बन जो है जब वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो उसके 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं
और ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल किस तरह से ओवरलैपिंग करते हैं, हमने ये पढ़ा, ये सीखा कि हर कार्बन के दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करके sp2 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं जो कि 6 होते हैं, और उसके बाद हर कार्बन का जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो बाकी बच जाता है वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से मिलकर 6CH सिग्मा बॉन्ड बनाता है। इस तरह से बेंजीन में टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ठीक है, जिसमें 6 C सिग्मा बॉन्ड है और 6 CH सिग्मा बॉन्ड है, जो कि यहाँ पर देखें आपको नजर आ रहा है, यहाँ लिखा हुआ है कि ईच कार्बन इज sp2 hybridized sp2 hybrid orbital of carbon atoms overlap with each other to form 6 sp2 या CC sigma bonds and s orbital of hydrogen atom to form 6 sp2 या CH sigma bonds। उसके बाद और आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़कर हम बात करते हैं कि मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन इज फ्लैट हेक्सागोनल विद ऑल 6 हाइड्रोजन एटम्स लाइंग इन सेम प्लेन। तो कह रहा है कि इसका जो बेंजीन का मॉलिक्यूल है वो कैसा होता है, फ्लैट हेक्सागोनल होता है, फ्लैट होता है और हेक्सागोनल होता है, और सारे के सारे देखें एटम जो है वो एक ही प्लेन में होते हैं। देखिए सारे फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट इसका स्ट्रक्चर है, और सारे के सारे कार्बन हाइड्रोजन एक ही प्लेन में मौजूद हैं, ठीक है। और उसके बाद और आगे बढ़कर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो कार्बन 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 है इनमें जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री है, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है इसको। और इसी तरह से कार्बन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, बल्कि यहाँ सारे के सारे बॉन्ड एंगल जो आपको नजर आ रहे हैं वो 120 डिग्री के हैं। और वैसे भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल जो है 120 डिग्री होता है। तो यहाँ तक आपको होपफुली बात समझ आ गई होगी। अगर हम इसको देखें कि जो रिंग बन गया आपके सामने, मैं इसको ज़रा दिखाना चाहूँ कि ये देखें, एक और एंगल से देखें कि ये आपको सामने नजर आ रहा है कि 6 के 6 कार्बन एटम आपको नजर आ रहे हैं कि एक रिंग में अरेंज्ड हैं, और हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और आगे बढ़ जाते हैं, कार्बन का अभी एक ऑर्बिटल बाकी है जो हाइब्रिडाइज्ड नहीं हुआ, चूंकि हमने शुरू में बात की थी कि हर कार्बन जो है उसमें एक s और एक px py ये 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हो चुके हैं। pz ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड नहीं हुआ, तो उसका क्या होगा, वो कहां पर होगा, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। जैसे ही आपको इससे पहले आपने पढ़ा है कि कार्बन एटम एक हेक्सागोनल रिंग में अरेंज्ड होते हैं, तो ये जो रिमेनिंग pz ऑर्बिटल्स होते हैं इस हेक्सागोनल रिंग जो आपको नजर आ रहा है, ये देखें, ये यहाँ दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, ये हेक्सागोनल रिंग, इस रिंग की क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि ये ऑर्बिटल जो मैं फॉर एग्जांपल ये pz ऑर्बिटल है, ये देखिए इसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ये क्या है कि एक इसका लूप जो है अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है, ठीक है, एक ऊपर, और ये इसके परपेंडिकुलर का मतलब होता है इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये देखें, यही यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि ये जो pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और हर ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये इस बेंजीन का जो हेक्सागोनल रिंग है इसके परपेंडिकुलर मौजूद हैं। अब ये क्या करेंगे, अब ये आपस में साइड ओवरलैपिंग करेंगे, और साइड ओवरलैपिंग करके क्या करेंगे, पाई बॉन्ड्स बनाएंगे। जरा गौर करना, यहाँ पर देखें कि ये जो p ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में क्या करते हैं, साइड ओवरलैपिंग करते हैं, ये आपको नजर आ रहा है। फिर ये साइड ओवरलैपिंग करते हैं या आपस में, और इससे क्या करते हैं कि ये इसको लेटरल ओवरलैपिंग भी कहते हैं, और ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। इसी तरह से यहाँ पर देखें कि अगर इसी को हम कहते हैं कि ये यहाँ की बजाय यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड, ये आपस में यहाँ पर जो है ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो रहा है यूं कह लें, या इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है यूं कह लें। तो यहाँ पर देखें, इसी तरह से यहाँ पर देखें, ये इसी तरह से इसी को हम एक और अंदाज से बनाते हैं, और फिर इसको यानी कि इसका मतलब ये कि कंटिन्यूस जो है ये बनेगा। कंटिन्यूस का मतलब चूंकि ये पाई बॉन्ड यहाँ है, फिर इसको हम कहते हैं यहाँ भी बन रहा है, और उसके बाद और आगे इसको कंटिन्यूस फॉर्म में बनाना चाहेंगे तो आप देखें इस तरह से बनाएंगे। ये इसकी कंटिन्यूस फॉर्म आपको नजर आ रही है, ये देखें, ये इसका तरीका है बनाने का, ये ठीक है, ये इसकी कंटिन्यूस फॉर्म है ये।
तो इस तरह से हम इसका जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसमें आपको नजर आ रहा है कि ये जो पाई बॉन्ड है, इसमें जो p ऑर्बिटल है उसका एक लूप प्लेन से ऊपर है और एक बिलो द प्लेन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पाई बॉन्ड है वो जो बन रहे हैं वो हाफ जो है, जरा यहाँ देखें ये लिखा हुआ है कि पाई बॉन्ड जो है ये साइड ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बन रहे हैं, और 1/2 ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है वो अबव द प्लेन है और अदर हाफ जो है वो बिलो द प्लेन है। ठीक है, और ये जो pz ऑर्बिटल हैं इनको हम क्या कहते हैं, ये 6 कार्बन एटम जो है यहाँ पर दिस 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ pz ऑर्बिटल कवर ऑल द 6 कार्बन एटम्स। ये सारे के सारे कार्बन एटम्स को ऊपर से और नीचे से कवर कर लेते हैं और इनको हम कहते हैं डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज का मतलब ये होता है कि ये मुसलसल क्या हैं, रुक नहीं रहे बल्कि मूवमेंट में हैं। तो ये स्टूडेंट मैं बता रहा था आप लोगों को पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन के बारे में कि जो बेंजीन के अंदर हर कार्बन का एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बच गया है, ये आपस में क्या करते हैं, ये साइड ओवरलैपिंग करते हैं और साइड ओवरलैपिंग के रिजल्ट में क्या होता है, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और ये पाई बॉन्ड जो है, ये जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये हाफ जो है अबव द प्लेन है और हाफ बिलो द प्लेन है, और ये टोटल 3 है। अगर आप देखें 1 2 3 पाई बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पर अगर हम इसकी शिफ्टिंग को शो कर रहे हैं, इसकी मूवमेंट को शो कर रहे हैं, चूंकि ये डीलोकलाइज हैं, ठीक है, और इसके बाद जो है मुसलसल वाइब्रेशन में होते हैं। और आगे बढ़ जाते हैं, अब हम देखते हैं कि बेंजीन जो है इसका मॉडर्न स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ तक आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाएं तो फिर हम देखते हैं बेंजीन का मॉडर्न स्ट्रक्चर क्या है। जी स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की। तो बेंजीन का मॉडर्न स्ट्रक्चर ये आपके सामने मौजूद है। कैसे बनाते हैं कि ये सिंपल क्या होता है, एक हेक्सो क्या है, सिंपल हेक्सोन है। ठीक है, सिंपल हेक्सोन है जिसके अंदर एक क्या बना देते हैं, सर्कल बना देते हैं। और ये सर्कल किसके बारे में बताता है, ये पाई बॉन्ड के बारे में बताता है, पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। ये मॉडर्न तरीका है बेंजीन के स्ट्रक्चर को लिखने का। उसके अलावा इससे पहले कैकुल स्ट्रक्चर आप देख चुके हैं, ये बेसिकली जो कैकुल ने बताया था वो स्ट्रक्चर है। और फिर इसी तरह से बेंजीन का अगर आप कोई एक्सपेंडेड फार्मूला लिखना चाहते हैं तो ये बेंजीन का एक्सपेंडेड फार्मूला है। ठीक है, इसको समझाने के लिए यूं भी लिखा जा सकता है। इसके बाद ये कैकुल ने बताया था, इसको यूं भी लिखा जा सकता है। और उसके बाद जो मॉडर्न तरीका है इसको इस तरह से लिखते हैं, जो कि जिसको हम कहते हैं ये क्या है, कॉमन शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है, सबसे आसान तरीका है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको होपफुली सारी बातें समझ आई होंगी। मैं यहाँ पर आपको एक और बेंजीन का स्ट्रक्चर दिखाना भी चाहता हूँ। देखें ये बेंजीन जो है, इसमें आप देख सकते हैं किस तरह का बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। 6 कार्बन एटम जो हैं वो क्या होते हैं, वो एक रिंग के अंदर जो है हेक्सागोनल रिंग में अरेंज आपको नजर आ रहे हैं। देखें 6 कार्बन एटम और अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड मौजूद है। तो ये आपके सामने बेंजीन का एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको ये ब्लैक बॉल जो है कार्बन को शो करता है और ये हाइड्रोजन को शो करता है। और यही स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पर जो है बनाया गया है। देखें आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है। इसी तरह से एक बात आपको और बतानी है कि हमने शुरू में जब बेंजीन के बारे में पढ़ा था तो हमने कहा था कि बेंजीन जो है, जब हम बेंजीन का क्या पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे इससे पहले, तो उस वक्त हमने प्रीवियस टॉपिक में आपको बताया था बेंजीन जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है और वो नॉर्मल कंडीशन में एडिशन रिएक्शन KMnO4 के साथ, ब्रोमीन के साथ नहीं दे रहा था। तो उसके बाद जब एडिशन रिएक्शन नहीं दे रहा था तो उसकी रीज़न क्या है, वजह क्या है, उसकी रीज़न इसके अंदर मौजूद जो डीलोकलाइजेशन जो है किसकी, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उनकी यानी कि जो पाई बॉन्ड है, जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उनकी डीलोकलाइजेशन की वजह से, इसकी वजह से जो आपको एक क्या नजर आ रहा है कि पाई बॉन्ड जो है, पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, देखें ये अबव द प्लेन है बेंजीन का और बिलो द, तो ये क्लाउड की वजह से ये बेंजीन को और ज़्यादा स्टेबल कर देता है, जिसकी वजह से बेंजीन जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है और वो एडिशन रिएक्शन नहीं देता। तो रीज़न स्टेबिलिटी क्या सामने आई कि यहाँ पर
क्या चीज मौजूद है, देखिए यहाँ पर बताया गया 6 इलेक्ट्रॉन ऑफ pz ऑर्बिटल्स कवर ऑल द 6 कार्बन एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं जिसको कवर कर लेते हैं, जो अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन है। ठीक है, और ये डीलोकलाइजेशन हो रही है जो कि इसके बेंजीन के मॉलिक्यूल को और ज़्यादा स्टेबल कर देती है। होपफुली सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। अल्लाह हाफिज़। अब आप इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए।